हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट, द रोड नॉट टेकन, कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ये चैप्टर सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड दोनों के लिए इक्वल है। आपको पता है कि आपका पूरा पैटर्न सीबीएसई बेस यानी एनसीईआरटी पैटर्न हो गया है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अब एक ही हो गए हैं। तो इसलिए आपका ये पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन मीन्स होता है अलग रास्ता, कुछ डिफरेंट रास्ता, मतलब कि भिन्न भिन्न रास्ता। जैसा कि आप लोगों ने पोस्टर में देखा होगा, थंबनेल में दिखाई दे रहे हैं कि एक व्यक्ति खड़ा है दो रास्तों पर। इसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपका पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने लिखा है, इसके पोएट हैं। इसके बैकग्राउंड क्या है कि आपने देखा कि पोस्टर में एक व्यक्ति खड़ा है दो रास्तों पर। कहने का मतलब हर किसी व्यक्ति को भविष्य में दो रास्ते मिलते हैं, एक सही रास्ता होगा, एक गलत रास्ता होगा। अब वो रास्ता आपका भविष्य तय करेगा। कहने का मतलब अगर आप सही रास्ता अपनाते हैं तो आप अच्छे होंगे, गलत रास्ता अपनाएंगे तो लोग आपको बुरा कहेंगे। यही कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। और एक रास्ते पर, दो रास्तों पर खड़ा हुआ व्यक्ति जब ये सोचता है कि किस रास्ते पर जाऊं, कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, डिलेमा की स्थिति में है, यानी संदिग्ध की स्थिति में है। कहने का मतलब उसको बहुत डाउट है कि किस रास्ते पर हम चले जो अच्छा रास्ता हमारे लिए हो या हम भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये पोएम और इसका फर्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट स्टैंजा आपका यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी खड़े हुए हैं और दो रास्ते उनको ज़िंदगी में मिले हुए हैं। अब वो किस पे जाएं, उनको बहुत ही ज़्यादा डाउट है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंजा। टू रोड डाइवर्स्ड इन आ येलो वुड्स and sorry I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it went in the undergrowth. Two roads, दो रोड्स, दो रास्ते, डाइवर्स मिस होता है बटे हुए थे। यानी जिस रास्ते पर मैं खड़ा था वो रास्ता दो भागों में बटा हुआ था। इन येलो वुड, येलो वुड्स मिस होता है वो जंगल में दो रास्तों पर खड़े हुए हैं। जंगल है, दो रास्तों पर खड़े हुए हैं। अब येलो वुड्स मिस, येलो वुड मिस होता है पीली पत्तियां पड़ी, यानी जो वृक्ष है, वृक्ष के जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ चुकी हैं और दोनों रास्तों पर पीली पत्तियां पड़ी हुई हैं। एंड सॉरी, कवि कहता है कि एंड सॉरी, मुझे खेद है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। अब वो खड़ा है और कहता है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता, मैं दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ। कहता है कि मैं एक ही यात्री हूँ और दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। लॉन्ग आई स्टूड, मैं खड़ा रहा बहुत देर तक। लॉन्ग मिस होता है बहुत दूर तक, आई स्टूड माने खड़ा रहा, मतलब बहुत देर तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, लुक डाउन वन, वन मिस होता है एक रास्ते को। मैंने एक रास्ते को बहुत दूर तक देखा। एज फॉर एज आई कुड, एज फॉर एज मिस होता है जितनी दूर तक, आई कुड मतलब मैं देख सकता था। जितनी दूर तक मैं उस रास्ते को देख सकता था, मैंने उस रास्ते को उतनी दूर तक देखा कि अच्छा है या खराब है। टू वेयर इट बेंट, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चला वो था क्या कि इट बेंट माने ये मुड़ गया था। इन द अंडरग्रोथ, इन द अंडरग्रोथ मीन्स होता है झाड़ियों में। वो जो रास्ता था आगे चल करके वो झाड़ियों में मुड़ गया था, चला गया था। ये आपका है फर्स्ट स्टैंजा, यहाँ पे आपका एंड। सेकेंड स्टैंजा आपका यहाँ से स्टार्ट है। देन टुक द अदर जस्ट ए फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम because it was grassy and wanted wear, through as far that the passing there had warned them really about the same. Then took the other, मैंने दूसरा रास्ता चुना।
कवि कहता है कि मैंने क्या किया, पहले रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते को मैंने चुन लिया। जस्ट एज फेयर, वो भी बहुत सुंदर था। कहने का मतलब रास्ते दोनों अच्छे थे, डिलेमा की स्थिति में था, यानी उसको समझ में नहीं आ रहा था कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों पे हरी बढ़िया पीली पत्तियां पड़ी हुई थी उस जंगल में और दोनों रास्ते उसको अच्छे लग रहे थे, लेकिन उसने क्या किया, दूसरे रास्ते को चुना, जस्ट एज फेयर, और वो भी बहुत सुंदर दिख रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और हैविंग परहैप्स माने शायद, द बेटर क्लेम माने वो भी पहले जैसा बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। बेटर क्लेम होता है सुंदर होने का अपना प्रमाण देना। तो दूसरा रास्ता जो था पहले रास्ते जैसा सुंदर दिखाई दे रहा था। बिकॉज इट वॉज ग्रेजी एंड वेंटेड वियर, बिकॉज मानी क्योंकि इट वॉज ग्रेजी एंड वेंटेड वियर, ग्रेजी मीन्स होता है बहुत ही हरा भरा, यानी घास बढ़िया उस रास्ते पे थी, सुंदर दिखाई दे रहा था। वांटेड वियर थ्रो एज फॉर एज अ पासिंग देयर, मैं उस रास्ते पर चला। वांटेड वियर मिस होता है वो भी, वांटेड मिस होता है चाहना, वियर मिस होता है पहले जैसा पहना हुआ। कहने का मतलब पहले ही जैसा वो जो रास्ता था सुंदर था और मैं उस रास्ते पर चला क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ग्राजी था, बहुत ही हरा भरा था, बहुत ही सुंदर था। थ्रो एज फॉर एज द पासिंग देयर, मैं उस रास्ते पर चला, थ्रो माने उसी रास्ते से होकर के, एज फॉर एज द पासिंग देयर उस रास्ते से होकर के गुजरा। हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, हैड वॉर्न देम माने वो भी रास्ता, रियली अबाउट द सेम एक जैसा था। वो जो रास्ता था दूसरा वाला वो और पहले वाला रास्ता दोनों एक जैसे थे। ये यहाँ पे एंड है। अब कवि कहता है थर्ड स्टैंजा में कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, और उस सवा दोनों जो रास्ते थे मॉर्निंग इक्वली, मतलब होता है ये जो फर्स्ट लाइन में इक्वली सेम, ले मिस होता है लेटे हुए, कहने ले मिस लेटे हुए नहीं थे, कहने का मतलब ये है कि दोनों रास्ते इक्वली ले, मतलब दोनों रास्तों पर समान रूप से पत्तियां बिछी हुई थी, दोनों रास्ते समान दिख रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप, इन लीव्स माने ये जो लीव्स है पत्तियां, नो स्टेप माने कोई भी पद, हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मीन्स होता है चिन्ह, पद चिन्ह, और उन पत्तियों पर, यानी उन पत्तियों पर उस रास्ते पर कोई पद चिन्ह नहीं छोड़े हुए थे। कहने का मतलब किसी के आने जाने का कोई पद चिन्ह नहीं था। मैंने वो रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं जाता था, मैंने डिफरेंट रास्ता चुना, जिस पे बहुत लोग जाते थे मैंने उस रास्ते को छोड़ दिया, मैंने उस रास्ते को चुना जो डिफरेंट था। डिफरेंट मतलब कि ऐसा रास्ता जिस पर किसी ने पदचिन्ह नहीं छोड़े थे। स्टेप हैड नॉट ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन ब्लैक मीन्स होता है पदचिन्ह नहीं छोड़े थे, लीव्स माने उन पत्तियों, उस पत्तियों वाले रास्ते पर किसी ने पदचिन्ह छोड़े थे, कहने का मतलब उस रास्ते पर कोई नहीं गया था, नहीं चला था, मैं उस रास्ते पर चला। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओ आई केप्ट मतलब थर्ड लाइन है, ओ कवि कहता है कि ओ आई केप्ट द फर्स्ट, मैंने पहले रास्ते को फॉर द अनदर डे माने दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया कि आज हम इस पे, ये जो पहला वाला रास्ता है इस पे हम बाद में चलेंगे, आज चलेंगे दूसरे वाले रास्ते पर, यानी पहले वाला रास्ता मैंने क्या किया, दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोविंग, ये जानते हुए कि हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, कि एक रास्ते से होकर के दूसरा रास्ता कैसे निकलता है। येट्स नो, ये जानते हुए कि हाउ वे माने किस तरीके से रास्ते से, लीड्स ऑन द वे माने दूसरा रास्ता निकलता है। ये जानते हुए कि एक रास्ते से दूसरा रास्ता कैसे निकल आता है, ये जानते हुए मैंने क्या किया, पहले रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। आई डाउटेड, लेकिन कवि को संदेह हुआ कि शायद जो मैंने रास्ता चुना है वो सही है या गलत है, क्या मैं इस रास्ते से होकर के वापस लौट आऊँगा या नहीं, ये पता नहीं था। तो आई डाउटेड, मुझे संदेह हुआ कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं पुनः इस रास्ते से होकर के वापस आ पाऊँगा। शायद उसको लगा कि वो उस रास्ते से वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आपका ये स्टैंजा एंड है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में देखते हैं क्या है।
फोर्थ स्टैंडा ये आपका, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बताऊंगा, कहने का मतलब जिस रास्ते पे मैं चला हूँ, ये सबसे मैंने दुनिया से अलग रास्ते पे मैं चला हूँ, तो ये मैं अपने भविष्य में बताऊंगा, अपने लोगों को बताऊंगा कि आई शैल बी टेलिंग दिस वे विथ अ साई। एक आह भर के बोला वो कवि कि मैं ये बताऊंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस, युगों युगों के बाद मैं, हेंस माने यहाँ, युगों युगों के बाद मैं पहली बार एक डिफरेंट रास्ते पर, एक भिन्न रास्ते पर, हेंस मिस होता है यहाँ, एजेस एजेस मिस होता है युगों युगों के बाद, युगों युगों के बाद मैं इस रास्ते पर चला था, भिन्न रास्ते पर चला था। टू रोड्स डाइवर्स, टू रोड्स मिस होता है दो रास्ते, डाइवर्स मिस होता है बटे हुए थे, इन द वुड मिस होता है जंगल में, एंड माने और, आई टूक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चुना जिस पर लेस ट्रेवल्ड मिस होता है, बहुत ही कम लोग यात्रा करते थे, इस पर बहुत ही कम लोग चलते थे। कहने का मतलब कवि कहता है कि मैं युगों युगों तक लोगों से बताऊंगा, मतलब कि बहुत ही दिनों तक, बहुत ही दिनों के बाद मैं ये लोगों से कहूँगा कि मैंने वो रास्ता अपने जीवन में चुना जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं, या लेस ट्रेवल्ड बाय, लेस ट्रेवल्ड बाय मीन्स होता है बहुत ही कम लोग जाते हैं या चलते हैं। क्योंकि जब कोई डिफरेंट रास्ता होता है, कोई कठिन रास्ता होता है, तो लोग अपने लिए ऐसा बोलते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, कि भाई कठिन काम होता है अगर हो जाता है तो वो अपने आप को कहते हैं कि हमने बहुत ही अच्छा काम किया है, और लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि उसने डिफरेंट रास्ता चुना, एक स्ट्रगल वाला रास्ता चुना। तो कवि कहता है कि मैं ये बताऊंगा कि जो है मैंने डिफरेंट रास्ता चुना था, भिन्न रास्ता चुना था जिस पर बहुत ही कम लोगों ने यात्रा की थी, और यही डिफरेंट चीज़, दैट एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और यही दैट मेड माने इसने बना दिया, ऑल द डिफरेंस माने पूरा डिफरेंट, पूरा भिन्न, भिन्न मतलब होता है कि मेरे भविष्य को उसने बदल दिया। यही डिफरेंट रास्ता मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इसी डिफरेंट रास्ते ने, मैं डिफरेंट रास्ता चुना जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में एक अलग हुआ, मेरी ज़िंदगी में एक डिफरेंट आया, एक मोड़ आया और मेरी ज़िंदगी बदल गई। कहता है, कभी कहता है एंड दैट हैज़ मेड, और इसने बना दिया ऑल द डिफरेंसेस माने सारे डिफरेंसेस, यानी सारे भिन्न, यानी हमारे जीवन में कुछ अलग हो गया क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ अलग किया और कुछ अलग रास्ते मैंने चुने। ये है आपका पूरा पोएम। अब इसका मेन थीम क्या है कि कवि सक्सेस इसलिए हुआ, सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में अलग रास्ते बनाए, अलग रास्ते चुने, और उसने कभी दूसरों के बनाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश नहीं की, सदैव खुद के द्वारा चुना हुआ रास्ता उस पर चला। तो यही है, इसमें पूरा चैप्टर एंड है। अब हम देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपको कौन सी लिखनी है, वो आपको फेयर कॉपी पे लिखनी है। देखिए क्या है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया से पहले ये आप देख लेंगे कि आपकी वर्ड मीनिंग है, वर्ड मीनिंग को भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, वर्ड मीनिंग भी दी गई है, ठीक है। अब इसके बाद सेंट्रल आइडिया देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये आपकी है सेंट्रल आइडिया, ये आपको फेयर कॉपी पे लिखनी है। इसको नेक्स्ट वीडियो में हिंदी डिफिनीशन आपको अच्छे तरीके से समझा दिया जाएगा, लेकिन आपको इसको फेयर कॉपी पे का लेना है इस वीडियो को पॉज करके। आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको जल्द ही प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे ये जो चैप्टर है आपका, ये जो पोएम है समाप्त हुई। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।